सो हेलो फ्यूचर IITian, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आई थिंक काफ़ी दिनों से कुछ कमेंट्स एंड मेल आ रहे थे मेरे पास कि सबसे पहले मैं असली बात पे आता हूँ। बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों के प्रिपरेशन में अप डाउन आते रहते हैं और आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो इतना इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी और क्या कहते हैं एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत रहती है ना, तो अगर कोई दूसरा बंदा अगर वो कर दे तो आप अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से यूटिलाइज करके मैनेज कर सकते हैं और अपना अच्छा सा स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। आई थिंक मैं अपना एक्सपीरियंस जो गया था, मैं अपने टाइम पे अपना एक्सपीरियंस कैसे खुद बिल्डअप करता था और खुद ही तैयारी करता था और जिसकी वजह से मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आते थे। आज मैं वो आपको वही इफ़ेक्टिव टेक्निक से शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स की बात करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ़िज़िक्स एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। देखो, फ़िज़िक्स में अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फिजिक्स के जितने भी सारे फार्मूले हैं उसको तो आपको हर समय लर्न तो करना ही होगा। अगर आपको फार्मूले ही नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट सारे पता हैं, आपको फार्मूले ही नहीं, मेन टाइम में आपको फार्मूले रिवीजन होना चाहिए। तो इसीलिए आप एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स के तरीके से आप उसे हैंडल कीजिए जिसमें सारे फार्मूले हों, फिजिक्स के जितने भी सारे फार्मूले हैं आप वो वहाँ पे फिट कीजिए जो आ रहा है। और या फिर जो नए फार्मूले आपको मतलब आप जल्दी जल्दी भूल जाते हैं ना, तो उसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जिसकी वजह से वो आपके मतलब माइंड बार बार रीड करेगा ना, तो जिसकी वजह से वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, एक तरीके से उसकी आउटलाइन बन जाएगी। और जिसके वजह से आप जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो फार्मूले अगर जल्दी से पता रहेंगे ना, तो आप क्वेश्चन को सॉल्विंग स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, हमें तो सॉल्विंग स्पीड ही तो इम्प्रूव करनी होगी। देखो, क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं, ये तो मैं जान रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे बनने लगे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने डेडिकेटेड से वीडियो फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको मैं इतना जानता हूँ तो आपसे ज़रूर क्वेश्चन बन रहे होंगे। देखो, क्वेश्चन बनने का मतलब हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमसे ओनली क्वेश्चन बन रहे हैं, हमें उस टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट रखिएगा। तो अभी तो हम जैसे करके मैनेज कर रहे हैं। अभी आप मॉक टेस्ट पे अभी तो मैं मॉक टेस्ट जल्द ही लाने वाला हूँ। अभी तो मॉक टेस्ट के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी जितना हो सके तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और उसे इफ़ेक्टिव तरीके से आप उसे लर्न कीजिए। और बाकी जितने भी सारे स्टूडेंट हैं वो मतलब अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके हैं, मतलब वो बोल रहे हैं और बहुत सारे नए नए क्वेश्चन के मुझे PDF चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरे उनके पास मैं पर्सनली शेयर कर सकता हूँ। मैं उतने क्वेश्चन दूँगा जितने आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मेरे पास तो क्वेश्चन का इतना वेराइटी है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है। मतलब आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन का मतलब ज़्यादा तो टफ क्वेश्चन की वैरायटी तो आपको नहीं पता लगती है। देखो, टीचर जो पढ़ाते हैं ना, मतलब वो भी चाहते हैं कि मतलब उनके वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए, तो वो वही क्वेश्चन कराते हैं जो थोड़ा बहुत सिलेक्टेड होते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि एडवांस हाई थिंकिंग प्रॉब्लम, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो कि मतलब वो यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते। किस लिए उसको कोई ज़्यादा मतलब लड़के वॉच ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए मतलब अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना है तो आप मुझे पर्सनल DM कीजिए, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जो उसके PDF है मैं उसको भेज दूंगा। तो इसी तरीके से आप फिजिक्स के जितने भी सारे चैप्टर हैं वो कंप्लीट कीजिए। मैं फिजिक्स के चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको एक बेसिकली रोड मैप दूंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी मैं बेसिकली फ़िज़िक्स के लिए मैंने एस सी वर्मा की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की दोनों बुक्स मैंने सॉल्व किया था। देखिए, एस सी वर्मा में मुझे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा थी कि मैं एस सी वर्मा की जब बुक्स में सॉल्व करता था तो उसमें जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो गए और डिफरेंट वेराइटी के जितने भी न्यू मॉडल के क्वेश्चन थे, मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन करता था। देखो, मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी पे ना ध्यान देकर क्वेश्चन की क्वालिटी पे ध्यान देता था। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अगर ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं तो मतलब आप फिर भी आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा
लेकिन आप कुछ जैसे आपके पास टाइम कम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है, तो आप ना क्वेश्चन की क्वांटिटी पे ना ज़्यादा ध्यान देकर आप क्वेश्चन की क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा। तो मुझे ये काफ़ी बेनिफिशियल लगा, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर भी आने लगे। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करता था, तो काफ़ी मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया, और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद मैं जो भी मेरे से एरर्स होते हैं एंड बहुत सारी गलतियाँ होती थी, आप लोगों से भी होती हैं, तो उसे मैं अपने जो भी मतलब मुझे टाइम बचता था तो मैं उसे एनालाइज करता था, और डिफरेंट मॉड्यूल से मैं मेरे पास ना होने की वजह से जैसे मैंने कोई भी जैसे बुक्स सॉल्व की, फिजिक्स में मैंने फिजिक्स गैलेक्सी ले लिया, एस.सी. वर्मा सर की बुक्स ले लिया, डी.सी. पांडे ले लिया, तो मैं इसके जो क्वेश्चन की वैरायटी थी, मतलब एडवांस थिंकिंग हो गया, मतलब हर क्वेश्चन का लेवल होता है ना, तो वो मैं उस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व किया करता था। तो जब मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता था, हमेशा टाइम इंटरवल मतलब टाइमिंग के हिसाब से मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता था। आप एक टाइमर लगा लीजिए कि मतलब इतने मिनट में मुझे इतने क्वेश्चन बनाने हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे ना, तो आपको जो माइंड में स्ट्रेस चलता है ना, आप उसे हैंडल करना सीख जाएंगे। अगर आप स्ट्रेस हैंडल करना सीख जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जो देखो, एक बात ये होती है कि हम पेपर तो सभी देते हैं, एग्ज़ाम में सभी प्रिपेयर करते हैं, सभी बच्चे पढ़ते भी हैं और सभी को हर चीज़ आता भी है, लेकिन वो एग्ज़ाम टाइम में वो स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाता। हमें यही तो मैनेज करना है, जो एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस आए उसे हमें मैनेज करके अपना सही आउटपुट वहाँ पे देना है। अगर हमारा सही आउटपुट एग्ज़ाम टाइम पे गया तो हमारा एग्ज़ाम की अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बाकी तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना एग्ज़ाम कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे वहाँ पे सॉल्विंग करेंगे। तो आई थिंक आपका अगर ये अप्रोच रहेगा ना, तो आप अच्छे से एक डिसेंट परफेक्ट स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत लोगों का ये डाउट था कि मतलब हमें एग्ज़ाम की ऐसे ही तैयारी करनी होगी। तो हाँ भाई, मैं श्योर बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको स्कोर ज़रूर ही बूस्ट होगा। तो फिजिक्स के लिए मैंने ऐसे ही सारे फंडे अपनाए थे। मैं फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो सॉल्व करता था, जैसे मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा टॉपिक था रोटेशनल मोशन। मैं रोटेशनल मोशन को बहुत ज़्यादा पढ़ता था। मैं यहाँ तक रोटेशनल मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन, एडवांस इलस्ट्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हो गए, मतलब हाई थिंकिंग अप्रोच पे, मतलब इसमें क्वेश्चन का बनने का लेवल का देखो, एडवांस के लेवल पे मतलब रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप जितना भी पढ़ेंगे ना, वो ख़त्म होने की कगार पे नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है। तो इसीलिए मैंने उससे कुछ ऐसे पॉइंट पढ़े थे कि जो मुझे ज़्यादा ना टाइम लग के तो मतलब मेरा सिलेबस भी कवर हो जाए और मेरे से एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी बनने लगे। तो मैंने ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो धीरे धीरे करते मैंने सारे फिजिक्स के जितने भी PYQ हो गए और क्या कहते हैं, मैंने उसको सॉल्व किया। फिर एडवांस पे शिफ्ट हुआ, एडवांस के सारे PYQ सॉल्व किया, और एडवांस से और जितने भी मतलब मुझे अच्छे प्रकार के PYQ मिलते थे ना, तो मैं उसे भी सॉल्व किया करता था, क्योंकि उसे मतलब मुझे सॉल्व करने में कुछ अलग कॉन्फिडेंस आता था कि मतलब मैं इस प्रकार भी का क्वेश्चन बना सकता हूँ। मतलब न्यू फ्रेम हुआ क्वेश्चन वो होता था ना, तो मैं वो क्वेश्चन पे ज़्यादा कुछ फोकस करता था कि मतलब फ्यूचर ईयर में शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए और ये मतलब बच्चे नहीं कर पाएंगे आई थिंक। तो वहाँ पे मैं अच्छा सा अगर ये मेरे क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं वहाँ पे बाजी मार जाऊँगा। तो मैं ये सब बातें पे ध्यान अच्छे से देता था। तो इसी तरीके से मैंने अपना जो 11th था, तो मैंने अराउंड 2 मंथ के अंदर सारे चैप्टर कवर कर दिए थे। अराउंड 2 मंथ के अंदर जितने भी चैप्टर थे, 11th का बात कर रहा हूँ, 11th के अंदर 2 मंथ के अंदर जितने भी चैप्टर थे मैंने सारे कवर कर डाले। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही बाकी जितने भी प्रकार के आपको स्ट्रेटजी वीडियो दिख रहे हैं, अब बहुत सारे आप यूट्यूब पे खोलेंगे, लिखेंगे JEE मेंस स्ट्रेटजी वीडियो, तो आपको डिफरेंट वैरायटी का स्ट्रेटजी वीडियो मिलेगा, जो कि हर बंदा करता है कि मतलब ये इनकी स्ट्रेटजी है और ये इनकी स्ट्रेटजी है, तो बहुत बंदे उसे फॉलो करते हैं। तो भाई लोग, मेरे कहने का मतलब ये ही है कि आप अपनी तरीके से अपना जो स्ट्रेटजी बनाइए
जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप दूसरे का स्ट्रेटजी वीडियो देख के जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब आप को रिलेट करेंगे उसके जैसा पढ़ने के लिए को रिलेट करेंगे तो आप उस लेवल का नहीं वो कर पाएंगे। आई थिंक अपना जो कंफर्ट जोन है, आप बहुत सारा मतलब जैसे मतलब किसी का उठने का टाइमिंग कुछ अलग है, कोई रात में ज़्यादा पढ़ता है, कोई दिन में ज़्यादा पढ़ता है ना, सबका एक डेली का अलग अलग रूटीन होता है। तो मैं इस डेली का अलग अलग रूटीन पे मैं अपना एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, लेकिन मैं अभी जो आपको कह रहा हूँ, आप जो अभी फॉलो कर रहे हैं उसे आप चुपचाप फॉलो कीजिए और अपने टीचरों पे विश्वास कीजिए कि वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं ना, तो मैं सेलेक्ट ज़रूर होगा। आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस आज सही से कर रहे हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मतलब आप सेलेक्ट तो ज़रूर हो जाएंगे। पर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कैसे किया, तो भाई मैं सीधे मैं बता देना चाहता कि मैंने अपना केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसे किया। देखिए, मैंने केमिस्ट्री के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो सर्च किए, तो मुझे उतना मतलब कुछ भी समझने में थोड़ा बहुत दिक्कतें होती थी कि मतलब ये थोड़ा बहुत लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती थी। बेसिकली मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में शिफ्ट होने के लिए दिक्कतें तो होती थी। तो आई थिंक मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे फिजिक्स का मोल, तो मुझे सबसे पहले अलग पांडे सर का वीडियो दिखा था। तो अलग पांडे सर का मैंने जो वीडियो क्लिक किया और उसमें देखा उन्होंने काफ़ी अच्छे देखे, मुझे जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे थे मैंने उनका वीडियो देख के वो सारे कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आने लगे। तो मैं जब भी फ्री होता था तो अलग पांडे सर का वीडियो ज़रूर वॉच करता था। मैंने उनके वीडियो बहुत सारे वॉच करना चालू कर दिए और जिसके वजह से मुझे केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। और इसी तरीके से मैंने यहाँ तक जितने भी हो गए फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी सारे चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट कर दिए फिजिक्स वाला के मतलब वीडियो से सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए। और फिर उसके बाद इसीलिए मैंने इनऑर्गेनिक के लिए मैंने पांडे सर के वीडियो देखे जो भी फिजिक्स वाला के यूट्यूब पे अपलोडेड है। ओम पांडे सर का जो वीडियो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो इनऑर्गेनिक इतने बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको मतलब इनऑर्गेनिक में मतलब आपको बहुत सारी पकड़ आ जाएगी। इनऑर्गेनिक के मुझे बहुत अच्छे टीचर ओम पांडे सर लगते हैं, इसलिए उनकी इनऑर्गेनिक पढ़ाने का स्टाइल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत तगड़े टीचर हैं और बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं। और इसी तरीके से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पंकज सर से पढ़ी है जो फिजिक्स वाला में अभी पढ़ा रहे हैं। तो पंकज सर का एक यूट्यूब चैनल है, पंकज सर केमिस्ट्री के नाम से है। तो मैंने उस पर कुछ वीडियो देखे थे और भी बहुत वीडियो उनके थे। तो मैंने उनके जो मतलब वन शॉट के वीडियो थे, अब उन्होंने एक सीरीज़ भी लॉन्च किया था, तो वो पीस नामक एक सीरीज़ थी। तो उनके जितने भी सारे वीडियो थे मैंने वहाँ से वॉच किया, जितने भी जीओसी से लेकर आइसोमेरिज में तक हाइड्रोजन कार्बन बायोमॉलिक्यूल्स सारे मैंने चैप्टर वहीं से कवर किए थे। तो आप वो वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। देखो, बहुत बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कत आती है कि भाई भैया केमिस्ट्री कर लेंगे उसके बाद हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, अगर आप केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे रहे, देखो केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स मैथमेटिक्स हर कोई सॉल्व करेगा, तो आपको केमिस्ट्री ही आपका सिलेक्शन दिलाएगी। देखो, केमिस्ट्री ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। देखो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से हम रैंक इम्प्रूव करते हैं। हमें एक अच्छे से डिसेंट रैंक स्कोर करना है तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उसके क्वेश्चन हमें सॉल्व होने चाहिए। अगर हमें सिलेक्शन लेना है, आईआईटी एडवांस में सिलेक्शन होना है, हमें आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, अब डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज जीएफटीआई, सीओटीआई एंड किसी और गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, तो हमें इस तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी। और आप इसके लिए आप फिजिक्स वाला का बहुत सारे कोर्स हैं उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स वन शॉट वीडियो पड़ जाएंगे तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो आपको लिए बेनिफिशियल रहेगा। कुछ बच्चों का डाउट ये भी था कि भैया वन शॉट इनफ है कि नहीं। भाई मेरा मानना है तो इनफ तो कुछ नहीं है। आप यहाँ तक सारे लेक्चर भी देख जाएंगे ना तो वो कुछ भी इनफ नहीं लगेगा। हाँ, इनफ वही लगेगा आप अपना पढ़ाई का कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप
उस पर कितना टाइम दे रहे हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं। मतलब आपको कोई भी टीचर आए, वो आपको मतलब वो चैप्टर पढ़ा दिया और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका सेलेक्ट होने की गारंटी मैं नहीं, मतलब कोई भी टीचर नहीं ले सकता। जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डीपीपी नहीं सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक ये गारंटी नहीं ले सकता कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, ये कह सकते हैं आप कुछ स्कोर कर सकते हैं, ये तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप सेलेक्ट होने की ये गारंटी कोई नहीं ले सकता कि आप एक अच्छे से डिसेंट परसेंटाइल सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आसान होता तो सभी लोग आईआईटी में पहुंच जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था, अगर आसान होता तो सभी लोग आईआईटी में पहुंच जाते हैं। तो भाई आसान तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अभी तो 15 लाख स्टूडेंट बैठे थे, तो 15 लाख समझते हो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको इसी तरीके से अगर 15 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो आपको उस जितने भी सारे एस्पिरेंट हैं उनसे आपको कॉम्पिटिट करना है। तो आपके मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारी कितनी AIR बना सकती है, तो वही आपको टारगेट सेट करना है। इसीलिए आपको आपकी कोई ज़रूरत, सारी ज़रूरत को यहाँ पे सारा कुछ दूर किया जाएगा। आपको कोई कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो कंटेंट मैं दूंगा, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो आप सेलेक्ट ज़रूर हो जाएंगे, है ना भाई मैं यही सब कुछ फॉलो करके अभी केमिस्ट्री को ऐसे तरीके से आप यूटिलाइज करें और उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, आप अगर कोई वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, वन शॉट वीडियो देखने के बाद आप उसका पूरा सारा कुछ देख लीजिए, तो उसके जो भी क्वेश्चन हो गए, आपने जितना भी उसे सॉल्व किया, तो उसके आप शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर बनाइएगा। देखिए, शॉर्ट्स नोट्स तो आपको अभी तो वो काम नहीं, देखो काम तो आपको सभी चीज़ आएगा। आप एक तरीके से उसका एक शॉर्ट नोट्स देखिए, मैथमेटिक्स की पढ़ाई कैसे करें, क्यों, क्या सोच रहे हो, मैथमेटिक्स की पढ़ाई कैसे करें, यही सोच रहे हो ना। तो मैथमेटिक्स के IIT JEE के लिए प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ा आज बच्चों का डाउट है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया मैथमेटिक्स के लिए कोई अच्छे टीचर बताइए। तो भाई मैं मैथमेटिक्स के लिए अच्छे टीचर्स, क्या जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सारे बेस्ट ही होते हैं। देखो, टीचरों की जो लैंग्वेज समझ में आती है ना, वही मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि बाकी अदर टीचरों से पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो मेरे नज़र में 2-3 टीचर हैं जो मुझे काफ़ी अच्छा लगते हैं, कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हूँ ना। मैं सबसे ज़्यादा पढ़ता था बोरा क्लासेस सर, NV सर, नितिन बोरा सर के, उनके वीडियो मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे। वो उनके वन शॉट वीडियो वो काफ़ी छोटे होते हैं, वो काफ़ी शॉर्टेड होते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से उनका मतलब टीचिंग स्टाइल है, मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो आप NV सर के वीडियो फॉलो कर सकते हैं। NV सर के जितने भी सारे वीडियो हैं, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जितना भी हो सके उनके वीडियो फॉलो कीजिए, कि इसलिए वो बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। आपको वो मैथ्स, अगर आप उनसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको मैथ्स से प्यार हो जाएगा। वो इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब देते हैं कि आपको उनके सारे ट्रिक्स हो गया, शॉर्टकट्स हो गया, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड आपकी इम्प्रूव होगी, मैं ये बात कर रहा हूँ। तो आप उसे वो सर का वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो और इसी तरीके से मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी है, तो भैया बताएं मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमें कहाँ से करनी पड़ेगी। तो भाई मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको वहीं से करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको पहले तो आपको जितने भी आपका कोचिंग का मॉड्यूल हो गया, जितना जहाँ पे आपको पढ़ते हैं वहाँ पे जितने आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे पहले आपको उसे उठाना, उसे निपटाना है। अगर आपके पास टाइम कुछ बचा रहेगा तो आप उसे मतलब जैसे न्यू वैरायटी के क्वेश्चन है उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, मैथ के क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस बहुत सारी करनी पड़ेगी, इसलिए मैथ में हमें थिंकिंग इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें अच्छी से अपनी पकड़ बनाए हैं ना, तो ये आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसलिए बेसिकली मैथमेटिक्स बहुत लोगों, जितने भी IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली सारे लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही होता है। वो मैथ ही के दम पे IIT JEE का प्रिपरेशन स्टार्ट ही करते हैं। तो आपको मैथ को ज़्यादा टाइम देना है कि नहीं देना है,
देखो भाई, हमें तो तीनों का इक्वल नंबर मिलेगा, तो हमें बराबर टाइम देना ही पड़ेगा। इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना पड़ेगा कि आप दिन भर पूरे समय आप मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इससे आपका सारा टाइम स्पॉइल्ड होगा, जिसकी वजह से आप सिलेक्शन का मतलब, अगर आप मतलब इतना 100% श्योर है कि मैं मैथ के दम पे पूरा मतलब मैं 100% श्योर है कि मैं 100 में 100 ला सकता हूँ, तो आप पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़िए। लेकिन इसके साथ एक और सब्जेक्ट आप तैयार किया जिससे आप 99 परसेंटाइल अचीवमेंट कर सकते हैं। देखो 99 परसेंटाइल अचीवमेंट के लिए आपको तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आसान होता तो सभी को 99 परसेंटाइल आएगी, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये तो कन्फर्म है कि आप सोच रहे हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ के 99 परसेंटाइल अचीव कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं, ये सपने हैं। तो भाई सपने देखने तो अच्छी बात होती है, लेकिन सपने उसी के सच होते हैं जो उसके लिए मेहनत और एफर्ट करता है। तो लग जाइए अपना में, लग जाइए आप भी मेहनत करने में, तो ज़रूर सक्सेस होंगे। तो बहुत सारे डाउट्स थे जो कि बेसिकली क्लियर ही हो गया। अगर जो डाउट ना क्लियर हो पाए तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं अगला वीडियो लाऊंगा और वो आपके में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब आ गया पूरा जानकारी आ गया, अब टेस्ट कहाँ से देना, मुझे टेस्ट कहाँ। तो भाई आपको टेस्ट कहाँ देना है, तो आपको मैं एक अच्छी वेबसाइट बता दे रहा हूँ कि आपको टेस्ट कहाँ जाता है। देखो जितने भी आपके टॉपर्स में पूछोगे जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं रहता, मतलब ऑब्वियसली वो टॉप किए हैं, तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, तो वो आपको एक ही टेस्ट सीरीज प्रेफर करेंगे। मैं तो मैथोंगो को ही प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैथोंगो को बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं और इनका टेस्ट काफ़ी तगड़ा रहता है, इसलिए इनका जो कंटेंट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। वो बहुत सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाते हैं जो कि काफ़ी डिसेंट लगता है, तो आप वहाँ से अपनी क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो कि मैथोंगो की टेस्ट सीरीज है वो आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप जितने भी सारे PYQ हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप एक टेस्ट के मॉडल में दीजिए ना, मतलब वो टाइमिंग जैसे आप समझ लीजिए आप ना पेपर ही दे रहे हैं NTA की, मतलब जो स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ रहा है बार बार, तो उस तरीके से अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप अपना स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं, आप अपना एक पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आपको डबल बेनिफिट होगा। इसी तरीके से आपको वहाँ पे प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। तो और आपका अपना सिलेबस कब तक कंप्लीट करना होगा, तो भाई मेरा मानना है तो आप अपना जो सिलेबस है नवंबर के एंड में ख़त्म कर लीजिए। अपना जो सिलेबस है आप नवंबर के एंड में ख़त्म कर लीजिए। हमें दिसंबर से रिवीजन और मॉक टेस्ट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, इसलिए हमारे पास टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है, तो हम वही इफ़ेक्टिव तरीके, देखो हमें वही पढ़ना है जो हमारे लिए बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा वही हमें पढ़ना है, तो आपको उसे प्रेफर कर सकते हैं। देखो भाई अब अभी इस समय हमें बहुत ज़्यादा वैसे चीज़ें पे नहीं भागना है कि मुझे ये भी लेक्चर कंप्लीट कर रहा है, ये भी करना है और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसी पे नहीं ध्यान देना है। हमें वही अभी ध्यान देना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो आप ये स्ट्रेटजी अपनाइए जिसकी वजह से आपको एक डिसेंट परसेंटाइल स्कोर मिलेगी, तो आप 99 परसेंटाइल आसानी से अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये थी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप अपने पढ़ाई में, तो आप इसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं। और अपना जो भी मॉक टेस्ट है उसे आप देते रहिए, और मॉक टेस्ट का जैसा भी स्कोर है आप उसे एनालाइज कीजिए, और जिसके वजह से आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और अपनी इफेक्टिव लर्निंग आप करते रहिए। यही आपको फॉलो, अभी जितने भी टाइम है आप एक भी टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए किसी भी प्रकार का। आपका अपना देखो भाई, ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती टाइम है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा आपका कीमती टाइम है। अगर आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप आगे जाने में
आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए आप अपनी टाइम की कदर नहीं करेंगे तो आपकी टाइम आपकी कदर नहीं करेगा। तो मेरा मानना यही है कि आपने जितना भी हो सकते उतना अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और जितने भी हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन कैसे लगाना है मैं ये बता दे रहा हूँ। बेसिकली आपको जितने भी इस साल के क्वेश्चन आए हैं 2025 के जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन आए हैं तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो पहले 2025 के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, PYQ की बात कर रहा हूँ। पहले 2025 के क्वेश्चन की PYQ की प्रैक्टिस कीजिए, फिर 2024 की, फिर वही 2023 की, वही 2022 की। मतलब आप कम से कम, मेरा मानना है कम से कम आप 3 साल की क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर ही लीजिए, जिससे आपको मतलब पुराने जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे तो उससे आपको ये मेथड लगेगा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आपको ये पैटर्न पता चलेगा, एक ट्रेंड पता चलेगा कि मतलब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो आपको आई थिंक ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जितना भी हो सकते हैं वो नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो डेली का आपका टास्क यही रहेगा कि आपको एक चार्ट पेपर बना देना है। तो आप उस तरीके से आप जितने भी चैप्टर हो गए कि हमें किस दिन किस बाउंड्रीज में कौन सी तैयारी कब कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो मैं आपको एक डेमो कुछ दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से बनाना है। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि बेसिकली आपको इसी तरीके से एक बनाना है। आप इस पर सारे क्वेश्चन का लिस्टेड जितने भी हैं क्वेश्चन का आप इसे देख सकते हैं। एक तरीके से आपको ऐसे लगेगा, आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा। तो आप ऐसे सारे बना सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसे ऐसे प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हैं चैप्टर का सारे क्वेश्चन का सारा कुछ बना हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं, जो कि साफ ही दिखाई देता है। मैं बेसिकली इसे ऐसे ही फॉलो करता था, तो ऐसे फॉलो करने में मुझे टाइम भी कम लगता था। तो टाइम भी कम लगता था, मेरा जो कि टास्क था वो कंप्लीट भी हो जाता था और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर पाता था और मुझे जो कि काफ़ी अच्छा लगता था और मैं अपनी अदर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम भी निकाल लेता था। तो आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, जो कि कोई ज़्यादा हैवी टास्क नहीं है। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ में अगर पर डे यूज कर रहे हैं ना, तो ये एक दिन बहुत आसान लगने लगेगा। तो आप इसे आज ही से आप इसे डेडिकेटेड फॉलो कीजिए। देखो हमें जो करना है आज ही करना है। ओके, बाय बाय।